हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। होम एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास यानी कि भक्ति काल। उस पहली वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था आदिकाल। आज क्या पढ़ने वाले हैं हम सभी लोग? आदिकाल के बाद था भक्ति काल। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। ये देखिए, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर? भक्ति काल दिख रहा है। ये देखिए, दिख रहा है आप लोगों को? ये देखिए आप लोग भक्ति काल को पढ़िए। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। अब ये बताइए पहले आप कि स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है स्वर्ण युग क्योंकि जो भक्ति काल का युग था, इस युग में हम लोगों को अच्छे अच्छे ग्रंथ, अच्छे ग्रंथ, जैसे कि कौन कौन से ग्रंथ मिले थे हम लोगों को? रामचरितमानस, ठीक है। और कौन सा था एक? रामचरितमानस, गीतावली और विनय पत्रिका, ये चीज़ें जो थी, ठीक है, गीतावली वगैरह, राइट। तो आप लोगों को यही देखनी है, ठीक है। अब फिर आए समझ में कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमें इसमें अच्छे अच्छे ग्रंथ प्राप्त हुए थे। ओके, अब देखिए आगे। इस काल में लगभग 300 वर्ष तक भक्ति का काल रहा है। मतलब जो भक्ति का समय रहा है वो 300 वर्षों तक का रहा है, राइट। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? तो आपको क्या याद रखना है कि इस काल में जिस काल का समय था वो 300 वर्षों का था। कितने वर्षों का? 300 वर्षों का। ठीक है, क्लियर हो गया ये भी आपको? ये देखिए, फिर आपको क्या देखना है, इसमें सामाजिक भेदभाव तथा कर्मकांड, ठीक है, कर्मकांड के विरुद्ध आंदोलन दिखाई पड़ा। मतलब आदिकाल जब था तो कोई आंदोलन, कोई भी चीज़ नहीं थी। तो जब ये भक्ति काल शुरू हुआ तो आंदोलन, सामाजिक भेदभाव, मतलब ऊंची जात नीची जात, ये सब चीज़ें स्टार्ट हो गई थी। तो इसी को कहते हैं सामाजिक भेदभाव, राइट। कर्मकांड, किसी के धर्म में कुछ, किसी के धर्म में कुछ, यही चीज़ है। तो उसके विरुद्ध आंदोलन खड़े हुए, राइट। ये देखिए आप सही से, ठीक है। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर? भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। अब जब 2 भागों में बांटा गया है, कौन कौन से भाग थे? पहला उन्होंने बताया निर्गुण। क्या बताया उन्होंने? निर्गुण। और दूसरा कौन सा बताया है? सगुण, राइट। ओके, तो ये रहा निर्गुण, ये रहा सगुण, ठीक है। आप लोगों को दिखाई दे रहा? ये देखिए, अब क्या दिखाई दे रहा आपको कि निर्गुण काव्य धारा को 2 भागों में डिवाइड किया है उन्होंने। कितने भागों में डिवाइड किया है? 2 भागों में, ठीक है। कौन कौन सा था? ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी, ठीक है। कौन कौन सा था निर्गुण में? ये देखिए, निर्गुण के अंतर्गत आएगा ज्ञान और प्रेम, ठीक है, 2 आएंगे इसके। और फिर हमने दूसरा कौन सा आपको पॉइंट बताया है? सगुण काव्य धारा, इसके भी 2 भाग उन्होंने बताए हैं। तो मैं आपको आगे बता रही हूँ, ओके। अब देखिए आगे, ये देखिए, आपको दिख रही है? क्या दिख रहा है आपको? निर्गुण काव्य धारा, राइट। तो इसमें आप लोगों को क्या याद रखना है? सीधा सीधा निर्गुण है। निर्गुण का मतलब नकारात्मक, ठीक है। नकारात्मक मतलब नेगेटिव चीज़ में जो अपन लोग लेते हैं। तो इसमें जो ईश्वर तो होता था, पर इसमें ईश्वर का कोई रूप नहीं था। तो वो लोग कह रहे थे, मतलब इस काल के जो कवि थे वो लोग कह रहे थे कि हम ईश्वर पे तो विश्वास रखेंगे, पर इसका कोई रूप नहीं है, तो हम इसका कोई रूप नहीं मान सकते हैं कि क्या किसकी पूजा करें। तो इसलिए उसमें आस्था तो थी पर कोई रूप नहीं था, राइट। मतलब कोई आडंबर नहीं था, ठीक है। तो निर्गुण काव्य धारा के आप लोग क्या याद रखेंगे कि निर्गुण काव्य धारा का कोई भी निर्गुण में ईश्वर का कोई रूप नहीं था, ठीक है, कोई इमेज नहीं थी। सीधी सीधी बात आपको ये याद रखनी है, राइट। अब आप लोगों को ये याद रखना है कि निर्गुण काव्य धारा में
उनके कवि और सबसे इम्पोर्टेंट हमने आप लोगों को बताई थी रचनाएं, राइट। तो आपको इसके कवि याद रखने हैं कि कवि रैदास जी थे और इनकी रचना थी प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। कौन सी थी? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ये देखिए, आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। ये देखिए, तो ये क्या हमने आप लोगों को बताया है? निर्गुण काव्य धारा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, आप लोगों को दिख रही है यहाँ पर, ये क्या है? अब हमने आपको बताया था कि ज्ञान निर्गुण में दो भाग होते हैं। कौन कौन से? या दो शाखाएं होती हैं, या उसके दो भाग होते हैं, या दो भेद होते हैं। तो कौन कौन सा हमने बताया था आपको? एक तो ज्ञान मार्गी बताया था और दूसरा बताया था आप लोगों को प्रेम मार्गी, बताया था आप लोगों को, ठीक है। तो ये देखिए, इसमें बाहरी आडंबर की तुलना में आंतरिक ज्ञान को महत्व दिया जाता। मतलब ये लोग बाहरी आडंबर पूजा पाठ इसमें ना विश्वास करके ये सिर्फ ज्ञान की बातें करते थे कि ज्ञान है तो भगवान है, वरना कोई चीज़ नहीं है, राइट। आपको समझ में आया? फिर नीचे लिखा है इसमें जाति भेदभाव मतलब कि ऊंच नीच जाति, फिर वर्ण भेद मतलब कलर, कि ये काला है ये गोरा है, इसको दूर रखने के नीति के पद, मतलब कबीरदास जी के जो थे, रहीमदास जी के दोहे थे, इन्होंने अपने दोहों के द्वारा ये चीज़ बताई है कि ये सब करना, ये सब चीज़ें भेदभाव रखना ये गलत है। देखिए, इसमें कवि में आप देखिए दिख भी रहा होगा आप लोगों को, कबीरदास जी, राइट। और दादू दयाल, गुरु नानक, सुंदरदास, रज्जब आदि, ये इनके कवि थे प्रमुख। आपको सबसे इम्पोर्टेंट इनके कवि याद रखने हैं, राइट, ठीक है। अब हम आपको दूसरा बताएंगे, कौन सा? प्रेम मार्गी। ये देखिए, ये रहा प्रेम मार्गी, दिख रहा आप लोगों को? तो ये प्रेम मार्गी में आप लोगों को क्या देखना है? उसमें ज्ञान था कि हम ज्ञान के द्वारा प्रभु को पा सकते हैं, और इसमें आपको रखना है कि प्रेम के द्वारा भी हम लोग प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रेम के द्वारा थी, वो ज्ञान के द्वारा थी। कवियों ने ये चीज़ें लिखी हैं, ठीक है। इसमें एक और पॉइंट, उसमें सिर्फ आप लोगों को ये याद रखने हैं कि ज्ञान के द्वारा प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं, उसमें कोई बाहरी आडंबर नहीं था। और इसमें भी दो चीज़ याद रखनी कि इसमें एक तो प्रभु को प्रेम के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, और इसमें मुसलमान जो संत कवि थे इसमें सम्मिलित हो गए थे। आपको ज्ञान में क्या याद रखना है कि ज्ञान में आपको याद रखना है, ये देखिए हम बता रहे हैं आपको, ज्ञान में याद के रखना है कि बाहरी आडंबर की तुलना में आंतरिक ज्ञान को महत्व दिया, मतलब कि बाहरी आडंबरों से दूर रहना है और ज्ञान के द्वारा प्रभु को प्राप्ति हो सकती है। और इसमें आप लोगों को क्या याद रखना है? इसमें ज्ञान आपको ये रखना है कि ये जो मतलब प्रेम मार्गी है, एक तो प्रेम के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है प्रभु को, और दूसरा उसके द्वारा, प्रेम के द्वारा और ज्ञान के द्वारा। लेकिन इस वाली डेफिनेशन की क्या परिभाषा रहेगी कि हम लोग प्रभु को प्रेम के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, और इसमें मुसलमान संत कवि सम्मिलित थे। कौन कौन से थे? मुसलमान जैसे जायसी जी, इनका सबसे इम्पोर्टेंट काव्य था पद्मावत। आप लोगों ने मूवी भी देखी होगी, देखी है? हाँ, तो ये वही चीज़ है। तो उन्होंने अपने बारे में लिखा होगा जो भी है, तो वही चीज़ है, ठीक है। और ये कुतुबन आलम, सेठ रहीमदास जी, ठीक है, ये वगैरह थे। तो ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये लीजिए, आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, राइट। आगे बढ़ रही हूँ मैं। ये देखिए, मैंने आपको दूसरा पॉइंट बताया था, ये देखिए, इसमें आपको दिख रहा है सगुण काव्य धारा को दो भागों में बांटा है। मतलब यहाँ पे पहले था भक्ति काल को दो भागों में डिवाइड किया है। पहला था निर्गुण, दूसरा था सगुण। तो मैंने निर्गुण तो आप लोगों को पढ़ा दिया है, अब क्या आया? सगुण। तो मैं वही पढ़ाने जा रही है आप लोगों को, ठीक है। ये देखिए, तो आप लोगों को क्या याद रखना है सगुण में, कि उसमें थी कि हम लोग निर्गुण जो था कि प्रभु को मानते तो थे पर उनकी कोई इमेज नहीं थी। लेकिन जो सगुण काव्य धारा के जो कवि थे, उन्होंने प्रभु को कहा था कि हम उन लोगों के जो मतलब निर्गुण के थे, तो उन्होंने कहा था
कि हम प्रभु को नहीं मानेंगे क्योंकि इनकी कोई इमेज नहीं थी। पर इन लोगों ने जो मूर्तियाँ हम लोग पूजा करते हैं अपने घरों में, जो मूर्तियाँ रखी होती हैं भगवानों की, तो इस सगुण काव्यधारा के जो कवि थे इन्होंने मूर्तियाँ बनाकर उन लोगों को पूजा था। तो वो लोग कह रहे थे हम लोग ईश्वर का साकार रूप मूर्ति रूप में आवश्यक है, इसमें हमें ईश्वर का आकार रूप रंग सब कुछ पता चलता है। उन्होंने ये कह के माना था। लेकिन जो निर्गुण काव्यधारा के कवि थे वो कह रहे थे हम नहीं मानेंगे जब तक कि हमें कोई दिखाई न दे। तो इसमें क्या फ़र्क होगा कि निर्गुण में इमेज नहीं थी और इसमें इमेज थी भगवान की, राइट। था वही एक मकसद सभी कवियों का कि आखिर भगवान को प्राप्त कैसे करें। तो वो कह रहे थे हमें कोई आडंबन नहीं रखना, ना हमें इससे कोई इंटरेस्ट है। लेकिन इसके जो कवि थे वो कह रहे थे हम मूर्ति बना के पूजा करेंगे, राइट। तो अब इसके भी आपको हमने 2 कवि पढ़ाए थे, मतलब इसके 2 भाग थे। कौन कौन से? हमने निर्गुण के आपको 2 बताए थे। अब सगुण के देख लीजिए। सगुण में पहला कौन सा दिख रहा है आपको? राम भक्ति शाखा। अब देखिए राम भक्ति है, स्पष्ट लिखा कि जो जिन्होंने राम जी की भक्ति की है। किसकी भक्ति की है? राम जी की भक्ति। तो आप लोगों ने देखा होगा या पढ़ा भी होगा या सुना होगा बड़े बुजुर्गों से कि वो लोग रामचरितमानस सुनाई होगी, रामायण वगैरह सुनाई होगी। तो इनकी रचना तुलसीदास जी ने की है। तुलसीदास जी ने की है कि नहीं आप लोगों को पता भी होगा, आपने सिलेबस में भी पढ़ा होगा, पहले 9वीं 10वीं 8वीं पढ़ते चले आ रहे हो, पढ़ा है आप लोगों ने, वही चीज़ है ये। तो इसमें आपको सिर्फ ये याद रखना है कि राम भक्ति शाखा में जो राम भक्ति शाखा के कवि थे वो तुलसीदास जी थे। तो आप इसकी परिभाषा ये लिख दीजिएगा कि इसमें भगवान श्री रामचंद्र जी का वर्णन किया है तुलसीदास जी के द्वारा। बस आपको सिर्फ इससे ये लिखना है बस। और इसको इस वाले के कभी आपको और कोई याद रहे या ना रहे, ये देखिए मैं पूरा दिखाई दे रही हूँ आपको, ये देखिए दिख रहा है आपको। इसके कवि से आपको एक याद रखना है कि सिर्फ आपको इसमें तुलसीदास जी याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा? जैसे हमने आपको सभी के प्रमुख कवि बताएं तो इसके आपको तुलसीदास जी रखना पड़ेगा, ठीक है। तो तुलसीदास जी से बस आपको मतलब है और किसी से मतलब नहीं है, राइट। 1 मिनट रुकिए, ये देखिए, ठीक है, सिर्फ तुलसीदास जी। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि रचनाएं तो सभी की हैं पर मिक्स भी हो जाती हैं, तो उससे अच्छा ये देखिए मैं आपको एक चीज़ लिखे दे रही हूँ। 1 मिनट, 2 कबीरा, ये इनकी रचनाओं का याद रखने का तरीका है। कैसे? 2 से होता है बेटा दोहावली, आपने पढ़ी हुई होगी इनकी दोहावली, राइट। का से हो जाएगा कवितावली, ओके। वी से हो जाएगा विनय पत्रिका, ये देखिए पत्रिका। फिर रा से क्या हो जाएगा? रामचरित मानस या रामचंद्रिका, ओके। अब आपको समझ में आया कि 2 कबीरे का मतलब क्या है। इससे क्या होगा, आपकी कोई भी रचनाएं मिक्स नहीं होंगी। और क्योंकि ज़्यादातर अपन लोग के बोर्ड एग्जाम में तुलसीदास जी का या सूरदास जी का, इन्हीं लोगों का अपन लोगों के में जीवन परिचय आता है। और ये पद्य साहित्य का इतिहास है तो जाहिर सी बात है आपको लिखना ही पड़ेगा, राइट। तो आप ये देख लीजिए, इसको भी देख लीजिए और आप इसको भी लिख लीजिए, राइट। लिख लीजिए आप इसको 2 कबीरा को, ठीक है, ओके। ओके, ये देखिए अब आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर? दूसरी है इसकी कृष्ण भक्ति शाखा, दिख रही है आपको? ये देखिए आपको फिर दिख रहा होगा कृष्ण भक्ति शाखा। तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, जैसे हमने आपको अभी पहले बताया राम भक्ति शाखा में कि उसमें आपको राम जी का वर्णन करना है और उसमें उसके प्रमुख कवि आपको बताए तुलसीदास जी। सेम इसमें भी वही आपको करना है। क्या करना है कि कृष्ण जी के जो प्रमुख कवि थे वो कौन थे, आपको पता ही होगा, सूरदास जी थे, ठीक है। ये रहे सूरदास जी, ठीक है। अब आपको ये याद रखना है कि इन्होंने कृष्ण जी का वर्णन वात्सल्य भाव में किया है। क्यों किया है? वात्सल्य का अपन लोग प्रयोग कब करते हैं? क्योंकि उन्होंने बाल लीलाओं का वर्णन किया है कृष्ण जी के, जब वो बचपन की, जब वो छोटे थे, तो उसको कहते हैं बाल लीलाएं, ठीक है।
तो अपन इसका मतलब हो जाएगा जो सूरदास जी थे उन्होंने कृष्ण जी का तो वर्णन किया ही किया है, लेकिन बाल लीलाओं का वर्णन किया है। तो ये बाल लीलाएं तो लिखो या ना लिखो, लेकिन वात्सल्य भाव आपको जरूर लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये हिंदी साहित्य है, इस वजह से आप लोग इसको, आप बाल लीलाएं याद रखो या ना रखो, लेकिन वात्सल्य भाव याद जरूर रखना आप लोग, ठीक है। अब आप इसके पूछोगे प्रमुख कवि, तो आपको पता ही चल गया होगा सूरदास जी। तो इनकी रचनाएं भी याद करना कोई कठिन बात नहीं है, क्योंकि आपको सूरदास जी में सबसे उनकी पहचान मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे लिखा ना, सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, ये सा से रिलेटिव आपको मिलेंगे। सूर ये सा, ये मिलेंगी आप लोगों को, ठीक है। यही याद रखना है आप लोगों को। क्या याद रखना है कि सूरदास जी कृष्ण जी के भक्त थे, ठीक है, और इन्हीं ने इनका वर्णन किया है। और जो राम भक्ति के थे, राम भक्ति शाखा के, वो तुलसीदास जी थे, ठीक है। ये देख लीजिए आप, ओके। अब क्या आता है आप लोगों का, भक्ति काल की विशेषताएं। क्या आता है, भक्ति काल की विशेषताएं। तो उससे पहले आप एक चीज़ देखिए, हम आपको बताते हैं। पहले हमने आपको पहले बताया निर्गुण काव्य धारा बताया, उसके हमने आपको 2 भाग बताए, कौन सा, ज्ञान, और दूसरा बताया प्रेम। तो इन दोनों से भगवान की तो प्राप्ति हो रही है, पर ये लोग कह रहे हैं ज्ञान के द्वारा और प्रेम के द्वारा हम प्राप्ति करेंगे भगवान की, राइट। 2 चीज़ों से करेंगे, ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। और जो ये सगुण काव्य धारा के हैं, तो इसमें भी भगवान की प्राप्ति है, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपने अपने भगवान की, जैसे कि तुलसीदास जी ने सिर्फ राम जी का वर्णन किया है, और तो उन्होंने क्या कहते, सूरदास जी ने कृष्ण जी का वर्णन किया है। सिर्फ इन लोगों ने दो भगवानों का वर्णन किया है। और निर्गुण में स्पष्ट कह रहे हैं कि हमने किया तो है भगवान का, लेकिन वो लोग कह रहे हैं ज्ञान के द्वारा प्राप्ति करेंगे और प्रेम के द्वारा। और इनमें जो सगुण काव्य धारा के थे, तो हमने बताया था आप लोगों को, इन्होंने साकार रूप कर दिया था कि ये भगवान की जो मूर्तियां हैं, इससे हम लोग पूजा करेंगे। निर्गुण में लेकिन ऐसा नहीं था, वही चीज़ है इसकी, ठीक है। आप लोगों को ये याद रखना है। अब ये देखिए इसकी भाषा, आपको इन्हीं से याद रखना है। क्या याद रखना है, ये जो भक्ति काल की जो विशेषताएं हैं, तो इन्होंने स्पष्ट बताया है कि निर्गुण है, मतलब इसका मतलब है कि निराकार, ठीक है, निराकार है इसका जो रूप है निराकार है, ठीक है। इसका रूप क्या है, उन्होंने निराकार दिया है, राइट। तो इसका जो आपने पहला वाला पॉइंट पढ़ा था निर्गुण, तो निर्गुण से आप लोग क्या याद रखेंगे कि जो निराकार ब्रह्म की उपासना की गई है, ठीक है। और जो दूसरा वाला आपको बताया था कि ज्ञान से आपको क्या प्राप्त होगा, नॉलेज, मतलब ज्ञान से आप गुरु की आपको अच्छा नॉलेज मिलेगा। आप गुरु, ये नॉलेज किससे हम लोगों को मिलता है, गुरु के द्वारा। तो गुरु का जो स्थान होता था सर्वोपरि होता था, राइट। और जो दूसरा था कि अपन लोग अंधविश्वासों से दूर रहेंगे और रूढ़िवादी, और इसके अलावा जब अपन लोग के पास ज्ञान होगा तो अपन लोग चित्रकला, वास्तुकला, ये चीज़ें, ठीक है, संगीत कला, इसको हम लोग महत्व देने लगेंगे, राइट। और दूसरा, अब हमने आपको एक बताया था जो सगुण काव्य धारा में थी कि राम भक्ति और कृष्ण भक्ति हुई थी कि नहीं। तो अपन का जब भगवान पे ज़्यादा अच्छा विश्वास रहेगा, तो अपना आचरण जो होगा पवित्र रहेगा। कैसा रहेगा, पवित्र रहेगा। तो इसमें याद करने वाली तो कोई चीज़ थी नहीं, ठीक है। वैसे भक्ति तो कई प्रकार की होती है, आप लोग तो देख ही रहे हो अपने यहाँ की भारत की भक्ति, राइट। जैसे कि पहले की यहाँ की जो पहले के कवि थे उनका नज़रिया वही था, लेकिन नहीं, सबका अलग अलग है। क्या है, अलग अलग देखने का नज़रिया, मतलब अलग अलग है। मतलब कि जो पहले के जीनियस थे, ठीक है, वो लिख रहे थे, और आजकल के जो जीनियस हैं वो पढ़ रहे हैं, और जो बच गए वो साधु संत बन गए हैं, ठीक है। मतलब कि डिजिटल भक्ति करने पे लगे हैं सब लोग। क्या कर रहे हैं, डिजिटल भक्ति कर रहे हैं। तो आप लोगों को देख लिया। ये देखिए, हम एक बार और आप लोगों को बता रहे हैं, देखिए। तो आप लोगों को ये बताइए पहले, भक्ति काल की विशेषताएं समझ आई कि नहीं आई। जैसे कि उसके पूरे पॉइंट हमने आपको बताए थे, किसके बताए थे आपको, भक्ति काल के भागों की 2 भाग थे उसके, एक था निर्गुण, एक था सगुण।
उसी में से मैंने आपको बताया है। क्या बताया आपको कि 2 भाग होते हैं, जैसे निर्गुण और सगुण। तो निर्गुण में था कि मतलब प्रभु का कोई रूप नहीं उन्होंने दिया था। तो ये पॉइंट तो उससे आपका क्लियर हो जाता है कि जो उससे ये क्लियर हो जाता है कि उन्होंने कोई इमेज नहीं दी थी। तो निराकार ब्रह्म यहाँ से आपका हो जाएगा। और जब निर्गुण में आपने एक भाग पढ़ा था ज्ञान और प्रेम। जब आप ज्ञान आपको कहाँ से प्राप्त होगा? गुरुओं से। ठीक है, तो ये भी आपको याद रहेगा कि गुरु से ज्ञान मतलब प्राप्त होगा। ठीक है, तीसरा आप लोग क्या याद रखेंगे? आडंबरों की निंदा। जब आपके पास ज्ञान होगा तो आप कोई आडंबर में, मतलब ये जो आजकल की भक्तियाँ हो रही बिना वजह की, मतलब भक्ति करो अपने हिसाब से करो जैसी होती हैं। ठीक है, फिर क्या है? रूढ़िवादी और अंधविश्वास। जब आप पढ़े लिखोगे तो इन अंधविश्वासी रूढ़िवादियों के विरुद्ध खड़े होंगे कि नहीं? और पांचवा क्या आप लोगों को याद रहेगा? वास्तुकला। जब आप लोगों का डेवलप होगा, माइंड डेवलप होगा, तो आप वास्तुकला, चित्रकला, संगीत कला को महत्व देंगे कि नहीं? यही चीज़ है सब। तो आपको कोई भी ज़्यादा चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो है बिल्कुल पॉइंटों से, जो हमने आपको 4 पॉइंट बताए थे ये वाले। निर्गुण का आपको याद रखना है ज्ञान और प्रेम। तो ये पॉइंट इधर से समझ लो आप, ये वाले। ठीक है, अब बचा क्या था? सगुण का। सगुण के 2 पॉइंट थे। कौन कौन सा? राम भक्ति का और कृष्ण भक्ति का। राइट। तो जब ये भगवान की आराधना होगी तो पवित्र आचरण पर बल होगा, पवित्र आचरण रहेगा, शुद्ध रहेगा, ये आप जो भी समझ सकते हैं। ठीक है, यही चीज़ है। ठीक है, ओके, गुड नाइट।